हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव। आप सभी का उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनवायरनमेंट में पर्यावरण के आंदोलन के बारे में बताया था और जितने भी आंदोलन मेन थे, मुख्य थे, उनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आज पर्यावरण की ये दूसरी क्लास है जिसपे हम कुछ संस्थाएं बनाई गई थी पर्यावरण के लिए, जीवों की संरक्षण के लिए। उनके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में किसी एग्जाम में या कभी कभी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में आता है, लेकिन आता है। और इसके मुख्य मुख्य पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे। ज्यादा बोझा डालने से कोई फायदा नहीं। पहली संस्था जो हमारी है IUCN, IUCN, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे कि IUCN की स्थापना, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे कि इसका पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो लिखिए, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। यह इसका दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट कि इसका कार्य क्या था। तो इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके स्थापना के पश्चात सामान्य जीव संरक्षण प्रारंभ हो गया था। अब जब सामान्य जीव संरक्षण प्रारंभ हो गया तो 1963 ईस्वी में इस पे ज्यादा फोर्स दिया गया। तब इसने 3 प्रकार के पत्र जारी किए। पहला पत्र जो था रेड डाटा सूची, दूसरा पत्र जो था वो था पिंक डाटा सूची, और तीसरा जो था ग्रीन डाटा सूची। तो लिखेंगे 1963 ईस्वी में
1963 ईस्वी में इसके द्वारा 3 पत्र जारी किए गए। 3 पत्र जारी किए गए। वो कौन कौन से पत्र हैं? मैंने अभी तुमको बताया कि रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची, ग्रीन डाटा सूची। अब रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची और ग्रीन डाटा सूची में किस प्रकार जीवों को रखना है ये देखा जाएगा। तो पहला पत्र क्या था हमारा? पहला पत्र था रेड डाटा सूची। पहला पॉइंट था हमारा रेड डाटा सूची। दूसरा पॉइंट था पिंक, दूसरा पत्र था हमारा पिंक डाटा सूची। और तीसरा पॉइंट हमारा था ग्रीन डाटा सूची। ग्रीन डाटा सूची। अब इनमें पशुओं को किस प्रकार रखा गया, जीवों को किस प्रकार रखा गया वो देखेंगे। तो लिखेंगे पहले जो हमारा रेड डाटा सूची था उसमें विलुप्त प्राय जीव या असुरक्षित जीव, जो हमारा रेड डाटा सूची है उसमें विलुप्त प्राय जीव और असुरक्षित जीव रखे गए। और दूसरा हमारा है पिंक डाटा सूची। पिंक डाटा सूची में आक्रामक या संकटापन्न जीव रखे गए। आक्रामक या संकटापन्न जीव रखे गए। तीसरा हमारा क्या है? ग्रीन डाटा सूची। अब ये दो सूचियों में जो जीव नहीं आए वो हमारे किस में आएंगे? वो हमारे आएंगे ग्रीन डाटा सूची पे आएंगे। तो लिखेंगे बाकी बचे हुए जीव ग्रीन डाटा सूची में आएंगे। सूची में आएंगे। ये मेन पॉइंट थे हमारे IUCN के। अब हमारा दूसरा जो होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दूसरा जो हमारी संस्था थी विश्व विज्ञान मौसम संगठन, उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। दूसरा हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्य क्या है? विश्व विज्ञान मौसम संगठन का कार्य ये है कि मौसम के बारे में जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? विश्व मौसम संगठन के अंतर्गत आते हैं। और इसकी स्थापना तो देखेंगे, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी
को की गई थी। की गई थी 23 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो लिखेंगे इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुई। जिनेवा शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में और IUCN का किसमें था? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ही ग्लैंड शहर। तीसरा पॉइंट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखेंगे प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे इसका मुख्य पॉइंट, अब इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है ये देखेंगे। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौसम की जानकारी व मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये हमारा विश्व मौसम संगठन दिवस या संगठन। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब दूसरा संगठन कौन है? 4 संगठन पढ़ने हैं और 4 ही से क्वेश्चन आता है, 5वां से क्वेश्चन नहीं आता है। तीसरा हमारा है विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष WWF।
WWF। अब इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट, इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को की गई थी। 1961 ईस्वी को की गई थी। दूसरा पॉइंट, वर्ष 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव कोष दिवस मनाया जाता है। ये इसके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसके क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट के बारे में, पहला पॉइंट क्या था, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को की गई। 2014 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को और वन्य जीव कोष दिवस कब मनाया जाता है। आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसका मुख्यालय लिखेंगे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए इसके। और चौथा पॉइंट देखेंगे कि क्या है। इसका मुख्य कार्य वन्य जीव को सामान्य संरक्षण प्रदान करना है। ये हमारी तीसरी संस्था हो गई। और हमको पढ़ना कितने हैं, 4 संस्थाएं पढ़नी है। कितनी, 4। अब जो चौथी संस्था है उसको देखेंगे, UNEP। अब देखेंगे UNEP के बारे में कि UNEP क्या है। UNEP संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 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 इसकी स्थापना यूएनईपी की स्थापना, पॉइंट देखेंगे, यूएनईपी की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान स्टॉकहोम सम्मेलन जो था कब हुआ था, के दौरान 1972 ईस्वी में किया गया था। अब दूसरा पॉइंट आएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो अब दूसरा पॉइंट नोट करेंगे इसके मुख्यालय को कि कहाँ पे है इसका मुख्यालय। देखिए इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय केन्या की नैरोबी में स्थित है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य पर्यावरणीय, इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय इस ऊपर लिख देते हैं, समन्वय स्थापित करना। ये आपके चार
मुख्य संस्थान पर्यावरण के टॉपिक से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मुख्यालय बहुत याद रखना, मुख्यालय बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IUCN का मुख्यालय, तो आपका आंसर होना चाहिए स्विट्जरलैंड के ग्लैंड। दूसरा विज्ञान संगठन का पूछ ली तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और UNEP का पूछ ली तो आपको बताना है केन्या की नैरोबी में। तो इसके जो हमारे क्या है मुख्यालय हैं उनको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, और स्थापना कब की गई थी उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर याद करें। और इसके अलावा कोई भी आपका संगठन या संस्था एग्जाम में नहीं आती, यही 4 से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लास कैसी लगी पर्यावरण की आप लोग बताइएगा, और आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आपका जो दूसरी क्लास जो आपकी होगी वो मैथ की होगी, और हिंदी की क्लास जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी अग्निवीर लोगों के लिए, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं।